अभ्यास 5 प्रश्न 1। ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में कोण बी समकोण है, भुजा सी ए की माप होगी। ये 4 विकल्प दिए, इनमें से कोई एक विकल्प सही है। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये बी कोण बी 90 अंश है। समकोण, ये समकोण दिया है। समकोण का मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये 90 अंश का यहाँ कोण बन रहा है, तो इससे सीधी लगी हुई भुजा ये हो जाएगी लंब। इसको मान लेंगे ये है लंब। और ये जो है क्षैतिज, इसको कहेंगे आधार। इसको आधार मान लेंगे। अब ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। ये जो तिरछी वाली है AC या CA, इसको कहेंगे कर्ण। अब यहाँ पर हमें CA का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगाया जाएगा। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है एक कोण, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज ABC में, ये ABC में यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण मालूम है। लंब AB है, इसका मान है 6 सेंटीमीटर। ये BC है, BC यानी ये आधार, इसको आधार लिख लेंगे। आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर। और ये CA कर्ण हो गया। कर्ण का CA का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कहा गया है भुजा CA की माप होगी, इसका मान निकालना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, ये लंब का वर्ग, और ये प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर ये हो गया आधार का वर्ग, यानी ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इनको जोड़ लेंगे। वर्ग करके इनको जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पर ये कर्ण है CA, इसका मान रखेंगे यहाँ CA लिख देंगे। इसका वर्ग बराबर लंब, लंब है यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर, इसकी जगह पर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। प्लस आधार, आधार है BC 8 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर 8 लिखकर इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ 6 का वर्ग कर लेंगे। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 गुणे 6, इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस 8 का वर्ग 8 गुणे 8, इस तरह से हो जाएगा। 6 का 6 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 36। प्लस और 8 का 8 में गुणा, ये 8 का 8 में गुणा हो जाएगा 64। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 36 और 64, इनको जोड़ लेना है। 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 3 और 6 9, हासिल 1 जोड़ लिया 10, इस तरह से आया 100। तो यहाँ पर CA का वर्ग आया 100। अब यहाँ इसको
लिख सकते हैं, ये 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। यहाँ पे ये घात 2 है, इसको भी घात 2 की तरह बनाएंगे तो इसे 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। इस तरह से बन जाएगा। अब ये हो गया 10 की घात 2, तो ये सी ए का वर्ग बराबर 10 की घात 2 के बराबर हुआ। अब यहाँ क्या होगा, ये घात है 2, दोनों बराबर है, कट जाएगी, तो ये आ जाएगा सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सी ए का मान निकलेगा 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से विकल्प सही है दूसरा, 10 सेंटीमीटर।